परमात्मा के स्वरूप को या अपनी आत्मा के स्वरूप को या भगवान को कैसे पाया जा सकता है, इस विषय पर हम आपको बताएंगे। आत्मा या अपने आत्म स्वरूप को पाने के लिए एक ही उपाय है, पहले से भी रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। वह है ईश्वर का भजन, चिंतन, ध्यान, आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना कोई भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म स्वरूप को पाए बिना कोई भी परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का स्वरूप छिपा हुआ है। अब आत्मा के स्वरूप को पाया कैसे जा सके? आत्मा के स्वरूप को पाने के लिए आत्मा का चिंतन करके, ध्यान करके और नाम जप के अपने मन और इंद्रियों को शांत करके ही आत्मा के स्वरूप को पाया जा सकता है। और आत्मा के स्वरूप को पाने का मतलब है आत्मा में परमात्मा के स्वरूप को जान लेना। और आत्मा के स्वरूप को जान लेने का मतलब है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का मतलब है आत्मा के जो गुण धर्म हैं उनको प्राप्त कर लेना। आत्मा शांति स्वरूप है तो मनुष्य उस परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आत्मा परम सुख, परम आनंद स्वरूप है तो मनुष्य परम सुख, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है तो मनुष्य अजर, अमर, अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। आत्मा दुख, शोक, संताप, जरा, व्याधि, जन्म, मरण सबसे परे है तो मनुष्य इन सब से परे जो परम सुख है, परम पद है, उसको प्राप्त कर लेता है। अब इसको पाने का तरीका क्या है? महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने एक ही मार्ग बताया है। वह है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ध्यान, चिंतन, नाम जप। जैसे जैसे हम भगवान का नाम जपेंगे, जैसे जैसे हम उनका ध्यान करेंगे, अपने मन को, अपने सूरत को जैसे जैसे नाम जप में, परमात्मा के ध्यान में लगाएंगे, वैसे वैसे हम परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं और परमात्मा या आत्मा का स्वरूप निखरने लगता है, झलकने लगता है। संयम के साथ, त्याग के साथ और युक्त आहार और विहार और संग दोष से दूर रह करके अनंत इच्छाएं, अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इनसे अपने मन को हटा करके जैसे जैसे हम आत्मचिंतन में, नाम जप में, परमात्मा के ध्यान में या सदगुरु के ध्यान में जैसे जैसे हम लगाएंगे, वैसे वैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं और हमारा मन और इंद्रियां और हृदय ये शुद्ध होता चला जाता है और हमारे अंदर शांति, सुख, आनंद और मस्ती आने लगती है। और जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से शांत करके ब्रह्म में जब लीन हो जाते हैं, उनके ध्यान में डूब जाते हैं, तो परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। जैसे तालाब में, किसी नदी में लहरें उठ रही हों, तरंगें उठ रही हों, तो सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसी तरह से जब तक हमारे मन के अंदर, चित्त में, इंद्रियों में हलन चलन, तरंगे उठती रहती हैं,
तब तक परमात्मा का या आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। जब सारी लहरें तरंगे शांत हो जाएं, तो जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा है और उसका प्रतिबिंब किसी जलाशय में, किसी शांत नदी में जिसमें कोई तरंग नहीं है, कोई लहर नहीं है, तो उनका प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह से जब हमारे मन में तरंगे और लहरें, तो लहरें तरंगे कौन सी हैं? विचारों की। विचार किससे उठते हैं? कभी काम को लेकर, कभी क्रोध को लेकर, कभी अहंकार को लेकर, कभी मोह को लेकर, कभी निंदा, चुगली, बुराई, इन सब चीज़ों को लेकर, किसी के प्रति जलन या द्वेष या राग को लेकर के ये तरंगे उठती हैं। जब ये विकार सब शांत हो जाते हैं तो तरंगे भी शांत हो जाती हैं। मन जब निर्विचार हो जाता है, मन के अंदर ये विचारों की तरंगे उठना शांत हो जाती हैं, तो मन, शांत मन, शुद्ध मन में ही परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। और वही शांत मन, अचल स्थिर ठहरा हुआ मन और इंद्रियां और चित्त, उसी को ही हम शुद्ध और निर्मल मन कहते हैं। और निर्मल मन वाला ही परमात्मा को पाता है। राम जी रामायण में कहते हैं कि निर्मल मन मोहि सोहि जन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे छली, कपटी और ढोंगी पसंद नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि नदी किनारे मैं खड़ी, पानी झिलमिल होए, मैं मैली किया उजरे, मिलन कौन विधि हो। हमारे अंदर तो गंदगी भरी है, कचरा भरा है, और परमात्मा निर्मल शुद्ध पावन है, तो हमारा परमात्मा से कभी मिलन नहीं हो सकता। तो परमात्मा से मिलने के लिए या अपने अविनाशी आत्मस्वरूप को पाने के लिए हमें अपने मन, हृदय, इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है, निर्मल और पावन बनाना पड़ता है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि इहैव तैरिता सर्गो एसाम साम्ये स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणे ते स्थिता। कहते हैं अर्जुन, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, जीत लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया। और वो जीता हुआ मन, शांत मन ही शुद्ध और निर्मल मन कहा जाता है। इधर जिसका मन, चित्त, हृदय, इंद्रियां शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा भी निर्दोष है, क्षम है, पावन है। और इधर भजन करने वाले का भी मन निर्दोष और पावन, पवित्र हो गया, तो वह परमात्मा को पाने के योग्य बन जाता है। और कहते हैं तस्मात् ब्रह्मणे ते स्थिता, और वैसी वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो अंत में हम आपको ये बता दें संक्षेप में कि भगवान को या आत्मस्वरूप को, उस अविनाशी पद को, उस परम पद को, परम धाम को, एक ही बात है, पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान ही करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से गुजरे बिना कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। भगवान का कोई एक नाम, ओम, राम, शिव, कोई एक नाम का खूब जाप करे, मन लगा करके, श्रद्धा से, भाव, प्रेम से, अनुराग से, और थोड़ा त्याग वृत्ति से। त्यागने का मतलब ये नहीं है घर द्वार छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाओ, नहीं, घर में ही रह करके अपना नौकरी, धंधा, व्यवसाय, कारोबार, खेती बाड़ी और घर परिवार सबको देखते हुए, करते हुए भगवान का चिंतन किया करें, श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से, अनुराग से खूब नाम जपा करें, सद्गुरु के रूप का ध्यान किया करें। अब परमात्मा के रूप को हमने देखा नहीं है,
तो हम उनका ध्यान कैसे कर लेंगे? ये तो तभी देखने में आएंगे जब हमारा हृदय, मन, चित्त, इंद्रियां शुद्ध हो जाएं, शांत हो जाएं। तो फिर गुरु के रूप को देखने की जरूरत नहीं रह जाती है और गुरु भी अपना कार्य पूरा कर चुके होते हैं। गुरु का ध्यान करते करते गुरु के जो सद्गुण हैं, गुरु का जो स्वरूप है, गुरु के जो लक्षण है वो हमारे अंदर आने लगते हैं और धीरे धीरे जब हमारा मन, इंद्रियां, चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं तो परमात्मा की अनुभूति हमें हो जाती है। तो, तो ध्यान किसका करना है? सदगुरु के रूप का ध्यान करना है। नाम परमात्मा का, ओम, राम, शिव, कोई एक नाम का जाप करना है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम,